नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज का परिचर्चा का विषय है पीठ का दर्द। पीठ के निचले हिस्से में दर्द। अक्सर हम बैक पेन की शिकायत करते हैं और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, चिकित्सकीय सलाह भी लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि बैक पेन हमारे हिस्से में बहुत कुछ छोड़ जाता है और वो है हमारी दिनचर्या, हमारा व्यायाम, हमारा भोजन, जिससे कि हम इस बैक पेन में बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं। और इस बैक पेन की कहानी शुरू कहाँ से होती है? अक्सर लंबर रीजन और कॉक्सिजियल रीजन की जो नर्व्स होती है वो दोनों साइड में, बायां साइड दायां साइड में एक नर्व का निर्माण करती है, जिसे सिएटिक नर्व कहते हैं। और ये नर्व आपके ग्लूटियल रीजन यानी लो बैक से होते हुए आपके ठेहुना के नीचे तक आती है। इसकी ब्रांचेस तो आपकी उंगलियों तक भी आते हैं। होता ऐसा है कि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में मोटरसाइकिल चलाने से या तो कंप्रेशन पड़ जाए, या ओस्टियोफाइट्स बन जाए, या पिंचिंग हो जाए, या स्लिप डिस्क, जो वर्टिब्री का डिस्क होता है, वो स्लिप कर जाए। इससे जो सिएटिक नर्व है वो परेशान हो जाती है। ये पीठ के नीचे से निकलने वाला बायां साइड और दायां साइड, दोनों साइड में जो मोटा नर्व है, थिकेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी, सिएटिक नर्व, इस पे दबाव पड़ने से, कंप्रेशन से, चोट लगने से, स्लिप डिस्क होने से, पिंचिंग होने से दर्द शुरू होता है। यह हमारे पीठ के निचले हिस्से में तो होता ही है, जांघ के पीछे से होते हुए हमारे ठेहुना तक आता है और उसके बाद नी जॉइंट के नीचे जा कर के ये हमारी उंगलियों तक भी जा सकता है। तो आप ये जान लें कि सिएटिक नर्व आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट नर्व है। हाफ ऑफ द बॉडी का बैक, ये नर्व जितने हैं उससे संचालित होता है। डॉक्टर साहब यहाँ लो बैक पेन की जांच कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पीठ के किस हिस्से में, लंबर रीजन में, कॉक्सिजियल रीजन में, कहाँ पे दर्द हो रहा है। और ये दर्द काफ़ी इंटेंस भी हो जाता है, पेशेंट सो नहीं पाता है और इसमें हम अक्सर दर्द की गोलियां खाते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन हम उन्हें चिताते हैं कि दर्द की गोलियों का असर हमारे किडनी पर भी होता है, इसलिए दर्द की गोलियों का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उससे गैस्ट्रिक हेमरेज होने का भी डर रहता है, इसलिए हमें एनाल्जेसिक का उपयोग ज़रूरत भर ही करना चाहिए। देखिए, ये सिएटिक नर्व है और जब भी कंप्रेशन में आ जाए, नेक से होकर के गुजरती है, सिएटिक फोरामेन से होकर गुजरती है, मोटी है, एरो मार्क से आपको दिखलाया जा रहा है। ये नर्व पीठ के निचले हिस्से से लंबर रीजन और कॉक्सिजियल रीजन, लंबर रीजन की 2 नर्व, कॉक्सिजियल नंबर की 3 नर्व, इसे लेकर के बनाती है। और ये ठेहुना तक अगर इसमें दर्द है, आपके बुटॉक, आप के मलमार के बगल की जो मांसपेशियां हैं, वो उनसे होता हुआ
ये नी ज्वाइंट तक आता है और उसके नीचे तक भी जा सकता है। पेशेंट को का पोस्चर बदल जाता है, जैसा कि आप देखते हैं। उस दर्द से बचने के लिए पेशेंट हर संभव कोशिश करता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? सीटी स्कैन, एमआरआई तो जरूर करा लें, एक्सरे करा लें, और उसके साथ आप एक ऐसे बेड पे सोएं जो हार्ड हो और नियमित रूप में विटामिन B12 का सेवन करें। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद बीच बीच में टोकोफेरॉल, इवियोन की गोली भी आप ले सकते हैं डॉक्टर के सलाह के बाद। और एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी करें, सो दैट कि आपको स्लिप डिस्क की समस्या से निजात मिल जाए। आपको सन बाथ करना चाहिए। सुबह की किरण में आधा एक घंटा डेली बैठना चाहिए। आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। और अगर एजिंग प्रोसेस की वजह से कोई समस्या आ रही है, अगर कहीं ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, वो भी खत्म हो जाएगी। आप याद रखें, ये सिएटिक नर्व में कंप्रेशन होने से आपको ये सारी समस्याएं हो रही हैं। आपको सिएटिक नर्व से कैसे बचें, इन पे कंप्रेशन न पड़े, आप बाइक न चलाएं और हार्ड बेड पे सोएं। तकिया आपका फर्म होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए। योगा प्राणायाम करें और डॉक्टरी सलाह से फिजियोथेरेपी करें। फिजियोथेरेपी से आपको बहुत हद तक मदद मिल सकती है और दर्द की गोलियां ज़्यादा दिन तक खाने से बचें। आप सन बाथ जरूर लें। डॉक्टर साहब से सलाह लेकर के इवियोन, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालामिन की गोलियां लें और ऐसे काम न करें जिससे कि कमर पे जर्क पड़े। खास करके मोटरसाइकिल से ये जर्क ज़्यादा ही बढ़ जाता है और सिएटिक नर्व में पेन होने की संभावना बढ़ जाती है। ओस्टियोफाइट्स का भी निर्माण हो जाता है। स्लिप डिस्क होने का डर रहता है। और देखिए किस तरह से पेशेंट अपने दर्द के भाग को बताता है। हमें ओल्ड एज में ये समस्या अक्सर हो जाती है। हमें उस परिस्थिति में सन बाथ जरूर करना चाहिए। दूध वगैरह का सेवन करना चाहिए, पनीर का सेवन करना चाहिए, जर्मिनेटिंग सीड्स, चना मूंग वगैरह खाने चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में प्रॉपर ढंग से विटामिन ई और विटामिन B12 मौजूद रहे और हमारा हेल्थ प्रॉपर बना रहे। इस तरह से सही पोस्चरिंग और सही भोजन, फिजियोथेरेपी से आप सिएटिक नर्व के दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार अपने बॉडी को रखने से लोगों में काफ़ी राहत होती है। देखिए ये बच्ची अपने पीठ के निचले हिस्से को दर्द को बयां करती है। आप अपने भोजन में सुधार लावें। जर्मिनेटिंग सीड्स, दूध, छाछ, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स और सन बाथ
सन बाथ करें। सन बाथ माने सूर्य की किरणों में बैठें। मोटे गद्देदार बिस्तर का त्याग करें। हार्ड बेड पे रहें और आपका तकिया भी पतला और हार्ड होना चाहिए, जिससे कि आपको पोस्चरिंग की समस्या नहीं